बहुजन समाज पार्टी कुछ लीडरों ने आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी कराई है, कानून दुश्मनी थी आपकी, कुछ क्या मामला? पार्टी का लीडर अगर 420 का मुकदमा दर्ज कराए तो बहुत बड़ी बात बैठती है ना, तो इसलिए मैंने पूछा। तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ सहारनपुर में आप आए हैं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले बावन मेश्राम आए थे, उन्होंने कहा मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है, क्या कहेंगे इस पर? रैली में ज़्यादातर बीएसपी के लीडर कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ का जिलाध्यक्ष कहाँ है, यहाँ का जो एमपी है वो कहाँ है? ये सब पार्टी के लोग हैं ना। ये हमने कहा ना, ये एक्सक्लूडिंग बीएसपी का काम है। पूछा क्योंकि आप इतनी दूर चल के यहाँ आए हैं, जब 22 में चुनाव होगा तो मायावती की पार्टी को हम वोट करेंगे, तो क्यों वोट करेंगे? जिस प्रत्याशी को आप खड़ा करेंगे जब वही यहाँ लोगों को दिखाई नहीं देगा तो उसको क्यों वोट करें? देखिए यार, हमने आपसे बात की थी, आपने चंद्रशेखर को लेकर आपने कहा था कि खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, याद है आपको? उनका कहना है कि आप उनके मंच पर भी गए हैं कि हमें पार्टी में ले लो, क्या मामला है? काशीराम का एक बात है, तिलक तराजू तलवार वाली, आपको याद हो तो ऐसा उन्होंने कहा था। ये मैंने सुना है, आप जैसे लोगों के मुंह से बता दीजिए। आप पूछिए कि चमारों की पार्टी है जिससे कि गैर चमार अलग हट जाए। दूसरी बात कि इसने जो है तिलक तराजू और की बात कही है। मैं कह रहा हूँ जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि साहब ने ऐसा कहा था, वे ही लोग ऐसा बोलते हैं जिनके बारे में आपने अभी नाम भी लिया। खुद कहा ये बात कि उनकी कोई एक प्राइवेट कंपनी थोड़ा ही है जो उनके नाम कर देंगे। ये तो समाज में जाकर के पूछे ना, अंदर बंद कमरे में तो कोई भी वो दे ले, जरा समाज में खुलने में जाके पूछे कि उनकी कंपनी थी या नहीं थी। भी देख रहे हैं एक बहुत अहम सवाल जो दर्शकों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में मान्यवर साहब काशीराम एक आइडल हैं और वो शख्स है जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता की दहलीज तक पहुँचाया, और आज उनके नाम पे 5-6 पार्टी घूम रही हैं, आप भी उनके नाम से निकले हैं, तो वोट किसको करें? भी पार्टी है तो फोटो लगा के तो कोई भी घूम सकता है। हम भी अगर फोटो लगा रहे हैं तो हम बीएसपी के लिए पक्ष में, वोट डलवाने के पक्ष में हम लोग फोटो लगा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि पुरानी पार्टी भी अंडर ब्रैकेट लिख दिया कांसीराम तो इसके नाम पे वोट पड़ जाएगा, नहीं। हमने कहा कांसीराम साहब का अगर फोटो है तो उसके साथ मान्य बहन जी का फोटो है, उसके बीच में चुनाव चिन्ह हाथी है। आपसे दलित समाज पहले भी बसपा को वोट करता था, आगे भी शायद वो बसपा को ही वोट करेगा, लेकिन अगर कल को ऐसा प्रत्याशी सामने आता है जिसको काशीराम का के तक नहीं मालूम है, तो उसको क्यों वोट करें? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SRE न्यूज़ चैनल को। स्वागत है आपका SRE न्यूज़ पर, और आज फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हैं, और आज फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश जी मौजूद हैं। आज फिर सहारनपुर आए हैं और काशीराम विचार यात्रा उन्होंने कहा था कि निकाली जाएगी और सहारनपुर में भी जो है उसको लेकर आया जाएगा। आज आए हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या रिस्पॉन्स मिला। आज पहला दिन है आपका सहारनपुर में, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आज का? आज हम लोग पूरे शहर में घूमे हैं और काफ़ी गाँव में घूमे हैं। तो शहर में हम लोग इशारा कर रहे थे, जो बढ़िया समाज जो होता है उसमें हम इशारा कर रहे थे चलते चलते एक हाथ का, कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। तो वो दोनों हाथों को जोड़ के इशारा कर रहे थे कि आप हमें भाजपा से बचा लीजिए। तो शहर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा और वहाँ पे मुस्लिम समाज के साथी भी मिले, जगह जगह हमारा स्वागत भी हुआ, सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। और उसके बाद हम लोग गांव की तरफ निकले कि देखते हैं गांव में क्या स्थिति है। तो गांव में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उनका ये मानना है कि ऐसे ही इसी प्रकार से काम चलता रहा, जैसे उधर से मिश्रा जी कर रहे हैं, भीम राजभर जी कर रहे हैं, इधर से कांसीराम विचार यात्रा कर रही है, तो 100% कम से कम हमारी 350 सीटें जीतने की पूरी संभावना है बहुजन समाज पार्टी की। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ लीडरों ने आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी कराई है, कानूनी कार्रवाई। वो उनका पर्सनल मामला था, क्योंकि अगर वो बहन जी का इंस्ट्रक्शन होता तो अन्य ज़िले के जिलाध्यक्ष भी उस चीज़ को फॉलो करते और वो भी FIR दर्ज कराते। दुश्मनी थी आपकी, कुछ क्या मामला? वो पहले से ही वो वैसा, क्योंकि हम लोग आसपास के ही हैं दोनों लोग, तो वो ऐसा सोचते हैं। तो हालांकि बाद में जानकारी मिली कि उन्होंने बाद में महसूस किया कि उन पर गलती हुई थी वो जी। और काफ़ी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उनका पर्सनल मामला था। आप कॉमन सेंस से आप हम यूज कर सकते हैं कि अगर बहन जी का इंस्ट्रक्शन होता तो सभी जिलों पे होता। पार्टी का लीडर अगर 420 का मुकदमा दर्ज कराए तो बहुत बड़ी बात बैठती है ना, तो इसलिए मैंने पूछा। तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ को विरोध कर रहे हैं, उनको वहाँ पे जान बचानी बहुत भारी पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है उन पर ऐसा मतलब उनको गलती उनको महसूस हुई है। जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? मैंने कितनी बार कहा, मैं 2 बार बोल चुका हूं कि अगर ऐसा होता तो जितने जिलों से भी हम लोग गुजरे हैं उन सभी जिलों में FIR होती जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो उधर से कोई कुछ नहीं है। यहाँ सहारनपुर में आप आए हैं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले बावन मेश्राम आए थे, उन्होंने कहा मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये तो एक तरह से जो मनुवादी जो मीडिया थी उसकी भाषा बोल रहे हैं। अगर इनके सिम्टम उधर से मैच करते हैं, ये 19 शब्दों को बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी भाजपा से मिले हुए हैं।
तो जैसे और नेता बहुत से मिले हुए हैं जो नई नई पार्टी बना रहे हैं, तो इसी प्रकार से ये भी मिले हुए हैं। तो कहीं ये बात ना खुल जाए, तो इसलिए ये ऐसा एलिगेशन लगाते रहते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि हालांकि वो शब्द उनके गलत हैं, और अगर हमारी बहन जी जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पूरे देश में उनका नाम है, अगर वो अच्छे सो लेती हैं, अच्छा बैठ लेती हैं, अच्छा खा लेती हैं, तो उसमें कोई गलत थोड़ी ना। मुख्यमंत्री रहने का मतलब फिर रहा क्या, अच्छा आदमी को सहूलियत तो मिलनी चाहिए। तो वो उनकी गलतफहमी है, उनके शब्द गलत हैं, वो उनको वापस लेने चाहिए। आपकी रैली में ज़्यादातर बीएसपी के लीडर कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, ज़्यादातर नहीं, हमारे सारे बीएसपी के लीडर हैं। वो बात अलग है कि आप ये कहें कि बड़े लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी तो अलग ही बात। सहारनपुर में अब यहाँ का जिला अध्यक्ष कहाँ है, यहाँ का जो एमपी है वो कहाँ है? ये सब पार्टी के लोग हैं ना। ये हमने कहा ना, ये एक्सक्लूडिंग बीएसपी का काम है। ये बीएसपी के अंदर के लोगों का काम नहीं है। ये बीएसपी को जो समर्पित लोग हैं, ये उन लोगों का काम है। वो लोग अंदर से काम कर रहे हैं, हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं। उन्होंने 22% वोट उधर बीएसपी के पास में है, तो हम बाहर से भी 22% वोट दिलाने का प्रयास करेंगे, तो लगभग 44% वोट बढ़ेगा इस चीज़ से। तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो कमरे के अंदर हॉल में मीटिंग ले रहे हैं, हम लोग रोड पे माहौल तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते थे कि बीएसपी रोड पे नहीं आ पा रही है, तो जब हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे साथ काफिला जा रहा है, बाइक जा रहे हैं, नौजवान बच्चे जा रहे हैं, तो उससे माहौल बन रहा है, तो उससे जस्ट डबल हो रहा है वोट। तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हम जिस जिले में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, वो सारे बीएसपी सपोर्टेड लोग होते हैं। जैसे मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप इतनी दूर चल के यहाँ आए हैं। जब 22 में चुनाव होगा तो मायावती की पार्टी को हम वोट करेंगे, तो क्यों वोट करेंगे? जिस प्रत्याशी को आप खड़ा करेंगे, जब वही यहाँ लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्यों वोट करें? देखिए, वो पार्टी के अंदर का मामला है, वो पार्टी किसको टिकट देती हैं। हम किसी कैंडिडेट के पक्ष में हम लोग कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको हाथी को वोट डालना है। हमने ये नहीं कहा कि राजपाल को डालना है, विजयपाल को डालना है। हमने तो ये कहा कि आपको वोट जो है बीएसपी को डालना है, हाथी को डालना है। तो जो भी हाथी से लड़ जाएगा वो जीत जाएगा। हम तो ऐसा काम कर रहे हैं। अभी पिछली बार हमने आपसे बात की थी, आपने चंद्रशेखर को लेकर आपने कहा था कि खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, याद है आपको? उनका कहना है कि आप उनके मंच पर भी गए हैं कि हमें पार्टी में ले लो, क्या मामला है? ऐसा लोग अपना खुद सेंस लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब वो भाई जेल के अंदर था, तो उनकी कॉल हमारे पास में आई थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारी कुछ सज़ा बढ़ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इन बच्चों को संभाल लीजिए, धीरे धीरे इनको बैलेंस बना करके पार्टी की तरफ लेके आओ, बीएसपी की तरफ। उन्होंने खुद कहा था। आप भी जान सकते हैं कि पहले वो खुद बोलते थे कि मैं बीएसपी के लिए काम कराऊंगा, बहन जी हमारी नेता हैं। वो उन्होंने बाहर आकर के उन्होंने पार्टी बनाई, या विरोध में करा पहले, फिर धीरे धीरे पार्टी बनाई। तो हमको ऐसा लगा कि ये जो है दूसरों के हाथ में ये खेल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आपकी हमारी पट्टी नहीं खा पाएगी। और मैं तो शायद उनसे मिला भी 1-2 बार ही हूँ, जेल में मिला था 1-2 बार, और उसके बाद हमको लग गया कि ये दूसरी पार्टी से प्रायोजित हैं, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। और हम जब गए थे वो सोशल प्लेटफॉर्म था। हमने कहा भी था लोगों से कि जितने भी सामाजिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, अगर वो हमको बुलाना चाहते हैं अपने मंच पे, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उन्होंने पार्टी की बात करनी शुरू करी या बीएसपी के विरोध में बात बोलनी शुरू करी, तो हमने उनसे किनारा कर लिया। भीम आर्मी के मंच पे आप हुए हैं खड़े? तो कौन, वो तो सबको पता ही है, पूरे देश को पता है। तो गए थे हम लोग, जो ये जब रिहाई का जो प्रोग्राम हुआ था उस समय वहाँ पर हम गए थे, दिल्ली के आंदोलन, जहाँ जंतर मंतर पे। और सबसे पहली बार भीम आर्मी के मंच पे जब हम गए थे, तो पहली बार 25,000 लोग वहाँ पहुँचे थे। उससे पहले आज तक और ना उसके बाद अभी तक 25,000 लोग कभी नहीं पहुँचे। तो वो एक लोगों के दिमाग में ये थी कि भाई चलो ये मिलकर के बात आगे बढ़ेगी तो युवाओं का काम आगे बढ़ेगा, बीएसपी के पक्ष में बात होगी। कुछ लोग तो समझ भी गए थे, लोग कह भी रहे थे कि जयप्रकाश धीरे धीरे इन बच्चों को जो है सबको बीएसपी की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो इसीलिए उनको डर लग गया था, इसीलिए वो हमसे किनारा कर गए थे। वो साहब काशीराम का एक बात है, तिलक तराजू तलवार वाली, आपको याद हो तो, ऐसा उन्होंने कहा था। ये मैंने सुना है, आप जैसे लोगों के मुंह से बता दीजिए। आप पूछिए क्या कहा था? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये एक मूवमेंट चलाने का तरीका होता है। दूसरी बात, पहली बात उन्होंने कहा था, अब वो चीज़ बिल्कुल उसके विपरीत काम हो रहा है, इसलिए मैं ये नहीं, साहब ने कभी नहीं कहा था। साहब ने अपनी बात में जब वो इंटरव्यू में जब पूछा पत्रकार ने, वो शर्मा कौन थे, कि क्या आपने काशीराम जी ये बात कही है तिलक तराजू और तलवार, उन्होंने कहा कि मुझे आप रिकॉर्डिंग दिखाओ।
कहीं लिखा हुआ दिखाओ, कहीं भी दिखाओ मुझे आप। वो झूठ अफवाह थी कांग्रेस, क्योंकि उस समय कांग्रेस से वोट खिसक रहा था। तो जो आज बीजेपी जिस रोल को अदा कर रही है एंटी मूवमेंट का, उस समय कांग्रेस अदा कर रही थी। तो ये कांग्रेस के स्लोगन थे कि चमारों की पार्टी है, जिससे कि गैर चमार अलग हट जाए। दूसरी बात कि इसने जो है तिलक तराजू और की बात कही है। मैं कह रहा हूँ जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि साहब ने ऐसा कहा था, वे ही लोग ऐसा बोलते हैं, जिनके बारे में आपने अभी नाम भी लिया। ऐसे लोग वो खुद ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अब ये राजनीति में एक नारा भी चला दिया कि साहब काशीराम का ये नारा था, इसके विपरीत काम हो रहा है। लोग तेजी से इसको चुनावी मुद्दा भी बना। भाई उनको तो ये चीज़ मिल सकती है कि भाई जो है बीएसपी भटक गई है, बीएसपी वो हो गई है, जबकि हमने पहले भी बताया कि सबसे पहला राज्यसभा सांसद साहब काशीराम जी ने 1994 में जयंत मल्होत्रा पंजाब से भेजा, वो ब्राह्मण समाज से था। बलरामपुर में 1992-93 के आसपास जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें बलरामपुर सीट से ब्राह्मण समाज को साहब काशीराम ने टिकट दिया था, बहन जी ने नहीं। बहन जी ने बाद की बात थी, खुद साहब काशीराम पहले ही टिकट दे चुके थे। तो अगर वो विरोधी होते तो वो टिकट क्यों देते? तो उनको समझना चाहिए जो लोग इस बात का एलिगेशन लगाते हैं। साहब काशीराम ने बामसेफ बनाई, बामसेफ के बाद उन्होंने DS4 बनाई। उनका एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, उन्होंने कहा कि मैं DS4 को 90% समय दूंगा और बामसेफ को 10%, क्योंकि कुछ लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मैंने वामन मेश्राम जी से पूछा, उन्होंने कबूल किया कि धोखा हम नहीं दिया था और ये उनकी कोई कंपनी नहीं है या 51% उनके शेयर नहीं है बामसेफ के उनके नाम कर दी जाए। तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो जब वो धोखा शब्द को खुद स्वीकार कर रहे हैं, भाई जो 120 लोग जो कांग्रेस ने तोड़े थे बामसेफ से, जब बामसेफ राइज कर रही थी तो उस समय 120 लोग कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने तोड़े थे। तो तोड़े थे, उनमें से एक हिस्सा ये भी थे। उसके बाद वामन मेश्राम भी उस समय इनके पीछे खड़े थे, जो बड़े नेता थे 120 वाले, उनके सबसे निचली लिस्ट में थे ये। उसके बाद में इनके बावजूद भी इनकी आपस में एक मत नहीं बन पाया। वो उसके बाद एक में से एक टूटता हुआ, फिर दूसरा टूटता हुआ, फिर उसके और टुकड़े होते हुए, इस प्रकार से लगभग 11-12 बामसेफ जो मैन चल रही है वो हो चुकी हैं। तो ये धोखा देने वाले लोग ही थे। और रही बात कि शेयर की जो बात की, देखो ये मूवमेंट का मामला है, इसमें शेयर की बात नहीं होती है। मूवमेंट तो समाज जिसको स्वीकार कर ले उसको 100% शेयर दे दे। ये आप तय थोड़ा ना, ये कोई कंपनी थोड़ी ना है कि 51% किसका है और 49% किसका है। अब पूरे समाज ने 100% शेयर दे दिया साहब काशीराम जी को, तो आप क्या कर लेंगे? पूरे समाज ने, सब समाज ने 100% शेयर मानने बहन जी को दे दिया, तो आप क्या कर लेंगे? तो शेयर कोई कंपनी का नहीं है, शेयर का मतलब समाज का रेस्पॉन्स किसको मिल रहा है। तो समाज की तरफ से रेस्पॉन्स साहब काशीराम जी को था, माननीय बहन जी को है। तो ये जो शेयर वाली जो बात है, ये तो अटपटी सी लगती है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको जी। उन्होंने खुद कहा है ये बात कि उनकी कोई एक प्राइवेट कंपनी थोड़ा ही है जो उनके नाम कर देंगे। ये तो समाज में जाकर के पूछे ना, अंदर बंद कमरे में तो कोई भी वो दे ले, जरा समाज में खुलने में जाके पूछे कि उनकी कंपनी थी या नहीं थी। जिन्होंने खून पसीना चला करके इन लोगों को मूवमेंट चलाना और मूवमेंट को बचाना, मूवमेंट को निकालना, मंजिल तक पहुंचाने की तरफ रास्ता बताने वाले जो साहब काशीराम थे, ऐसे मसीहा को कोई 100% शेयर क्यों नहीं देगा भाई? तो दिया और समाज ने दिया। इसलिए वो चिड़े इस बात को लेकर के, वो थोड़े दुखी हुए कि हम जो चाहते थे कि बीएसपी टूट फूट जाए, आरपीआई की तरह टूट जाए, क्योंकि वो वहाँ से, हाँ आरपीआई की तरह वो टूट जाए, उनकी मंशा थी। तो लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। तो जैसे बहन जी हर समय अधिकांश यूज करती हैं शब्द को कि खिस्सियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ऐसी भाजपा तो वो कर ही रही है। कुछ बिल्ले हमारे यहाँ भी हैं मूवमेंट के अंदर, वो कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रहे हैं बीएसपी का मूवमेंट का, तो लेकिन वो बाद में खिस्सिया करके उल्टा सुल्टा बहन जी के लिए बोलते हैं। तो ये वही वाली बात है कि खिस्सियाई बिल्ली खंबा नोचे, हम भी इसी बात को बोलेंगे यहाँ पर। दर्शक भी देख रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल जो दर्शकों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में मान्यवर साहब काशीराम एक आइडल हैं और वो शख्स है जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता की दहलीज तक पहुँचाया, और आज उनके नाम पे 5-6 पार्टी घूम रही हैं, आप भी उनके नाम से निकले हैं, तो वोट किसको करें? देखिए, उनको समझना चाहिए कि साहब काशीराम जी की पार्टी बीएसपी है। साहब काशीराम जितना भी काम किया उसका जो कंसिडरेशन है वो बीएसपी में निकल के आया है। तो जो केवल ऐसे तो हम तो अगर बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब का फ़ोटो, तो अगर बाबा साहब के नाम पे आप वोट देते हो तो बाबा साहब का फ़ोटो तो भाजपा लगा लेती है,
कांग्रेस भी लगा लेती है, अब तो सपा भी लगा रही है, दिल्ली में केजरीवाल भी लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा ना कि बाबा साहब को फोटो देख करके हम वोट दे देंगे। बाबा साहब के विचारों पे कौन सी पार्टी काम कर रही है, उनके हिसाब से संविधान को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमको उसके आधार पर वोट देना चाहिए। ऐसे ही साहब कांसीराम जी का उसी प्रकार से वो तस्वीर निकल के आती है। तो जो साहब कांसीराम के रास्ते पे चल रही है, उनकी बनाई हुई पार्टी है, तो फोटो लगा के तो कोई भी घूम सकता है। हम भी अगर फोटो लगा रहे हैं तो हम बीएसपी के लिए पक्ष में वोट डलवाने के पक्ष में हम लोग फोटो लगा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि पुरानी पार्टी भी अंडर ब्रैकेट लिख दिया कांसीराम तो इसके नाम पे वोट पड़ जाएगा, नहीं। हमने कहा कांसीराम साहब का अगर फोटो है तो उसके साथ माननीय बहन जी का फोटो है, उसके बीच में चुनाव चिन्ह हाथी है। ये कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। पंचशील के झंडे के अंदर मिलावट आप कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं। उधर वो तुम्हारे राजेंद्र पाल एडवोकेट भी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि मैं इतने 10 करोड़ लोगों को मैं बौद्ध धर्म अपनवाऊंगा, तो उसमें मिलावट हो सकती है। नीले झंडे में मिलावट हो सकती है, लेकिन जिस झंडे के ऊपर चुनाव चिन्ह हाथी है उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। तो हम युवाओं से ये निवेदन करते हैं कि चुनाव चिन्ह आपको हाथी देखना है। जब सभी समाज के लोग भाईचारा बना करके बीएसपी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं तो आप को छोटी मोटी बातों में इलाज करके ऐसा नहीं करना चाहिए। बीएसपी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए आप लोगों को। तो साहब कांसीराम जी के नाम पे बहुत से लोग, ये वही लोग हैं जो साहब कांसीराम को गलत साबित करते थे जिस समय वो जिंदा थे, और उनके एक्सपायर होने के बाद, उनके परिनिर्वाण होने के बाद वो आज फोटो लगा रहे हैं। इस सारी बाम से विरोध करती थी साहब कांसीराम जी का, और जब एक्सपायर हो गए, जब वो चले गए, तो फिर वो अब फोटो लगा रहे हैं। तो इस बात को समाज जानता है। एक लास्ट सवाल है आपसे। दलित समाज पहले भी बसपा को वोट करता था, आगे भी शायद वो बसपा को ही वोट करेगा, लेकिन अगर कल को ऐसा प्रत्याशी सामने आता है जिसको कांशीराम का के तक नहीं मालूम है, तो उसको क्यों वोट करें? देखिए, उनको ये सबसे पहली बात समझनी चाहिए, 1% हमको बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए छोटी हानि को एक्सेप्ट करना चाहिए। 1% अगर उसको के भी नहीं पता, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। अगर आप पूछ भी रहे हैं, अगर उसको के भी नहीं पता है तो उसको के नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन उसको एम पता होना चाहिए, एम फॉर मायावती बहन जी। उसको बहन जी बी का बी पता होना चाहिए। तो इसलिए क्यों, अगर वो विधायक भी बन जाता है, बनेंगे हवा में वो लोग बनेंगे, लेकिन सीएम जो है बहन मायावती बनेंगे। यहाँ से अगर तुमको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारी सड़क नहीं बन पा रही है, वो आपके विचार का आदमी नहीं बन पाया है विधायक, वो आपकी सड़क नहीं बना पा रहा है, लेकिन वैकेंसी निकालने का काम, नौकरी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, ये जो चीज़ें हैं एट्रोसिटी समाप्त करने का काम, ये माननीय बहन जी का है। तो बहन जी को चेहरा देखते हुए उन सभी लोगों से अपील है, बेशक उसको कुछ ना पता हो, लेकिन माननीय बहन जी के लिए आप लोग वोट डालें तो आपकी सारी बिगड़ी बन जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश जी थे, जिन्होंने राय रखी है। पहले भी मुलाकात की थी, बहुत सारे मुद्दों पर तमाम बातचीत की गई थी, और आज फिर बहुत सारे सवालों पर बातचीत की गई है। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।